अगर आप सियासी किस्सों के शौकीन हैं तो ये कहानी आपके लिए। ये कहानी राजनीतिक परिवारवाद की ऐसी मिसाल पेश करती है जो शायद अब दशकों तक दी जाएगी। ये कहानी उस परिवार की है जिसने श्रीलंका की लंका लगा दी। नमस्कार, मैं रुचि, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स में। तो समझ ही गए होंगे आप कि ये कहानी राजपक्षे फैमिली की है। वही राजपक्षे फैमिली जिसके पीछे देश की जनता हाथ धोकर पड़ी है। वजह लंका की हालत है। इस हालत का जिम्मेदार लंका की जनता राजपक्षे परिवार को मान रही है और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। 1948 में ब्रिटिश हुकूमत से लंका को आज़ादी मिली, लेकिन वो ब्रिटेन को डोमिनियन बना रहा, जो कि 1972 में खत्म हुआ। तब तक यहाँ की शीर्ष कुर्सी पर ब्रिटेन का ताज सजता था। 1948 में सत्ता हस्तांतरण में ठीक पहले आम चुनाव हुए। इन चुनावों में जीतने वाला एक बड़ा नाम डॉन एल्विन राजपक्षे। एल्विन राजपक्षे जो ना राजनेता था, ना राजनीति में कोई दिलचस्पी थी, उन्हें परिस्थितियों ने नेता बना दिया। दरअसल एल्विन के एक भाई थे मैथ्यू राजपक्षे, जिनका राजनीतिक रसूख पहले से मजबूत था। स्टेट काउंसिल के सदस्य भी थे, लेकिन 1945 में उनकी मौत हो गई। मैथ्यू की जनता के बीच में अच्छी खासी थी। जनता चाहती थी कि मैथ्यू जैसा ही उनका नेता हो और जनता को एल्विन में मैथ्यू दिखाई दे रहे थे। जनता के हट के आगे एल्विन को विवश होकर राजनीति में आना पड़ा। मैथ्यू की मौत के बाद हम्बनटोटा में बाई इलेक्शन हुए, जहां मैथ्यू का प्रभाव इतना था कि एल्विन निर्विरोध ही चुनाव जीत गए थे। यही राजपक्षे परिवार आज भी श्रीलंका के शीर्ष पदों पर विराजमान है। 1947 के चुनाव में वे दूसरी बार जीते। हालांकि इस बार वो यूनाइटेड नेशनल पार्टी के टिकट पर जीत कर आए थे। इसी पार्टी में उनके एक साथी थे सोलोमन बंडारनायके, जिन्हें श्रीलंका का प्रधानमंत्री माना जा रहा था। लेकिन पार्टी में खींचतान के चक्कर में कुर्सी नहीं मिली। सत्ता की महत्वाकांक्षा के चलते बंडारनायके ने यूएनपी से नाता तोड़ा और जुलाई 1951 में अपना रास्ता अलग कर लिया और अपनी खुद की पार्टी बनाई। राष्ट्रवाद का नारा दिया और नाम रखा श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। इस पार्टी में बंडारनायके के साथ एल्विन भी थे। पार्टी के गठन के बाद 1956 में हुए आम चुनाव में एसएलईपी को प्रचंड जीत मिली। बंडारनायके प्रधानमंत्री बने। डॉन एल्विन को मंत्रालय में डिप्टी बनाया गया। बंडारनायके हंसी खुशी सरकार चला रहे थे। वो जनता से नजदीकी बनाकर रखना चाहते थे। 25 सितंबर 1959 की बात है। सुबह के 9 बजे थे। बंडारनायके अपने घर में जनता दरबार लगाया करते थे। इसमें वो लोगों की शिकायतें सुनते थे। उस रोज भी जनता दरबार चल रहा था। तभी एक बौद्ध साधु खड़ा हुआ। उसने प्रधानमंत्री से दुआ सलाम की। बातचीत के बीच में ही उसने कपड़े के नीचे से रिवॉल्वर निकाला और गोलियां चलानी शुरू कर दी। बंडारनायके गंभीर रूप से घायल हो गए। अगले दिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सोलोमन बंडारनायके की मौत के बाद पार्टी अध्यक्ष पद खाली था। डॉन एल्विन दावेदार थे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा और सोलोमन की पत्नी सिरिमा बंडारनायके ने पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ले ली, चुनाव जीती और प्रधानमंत्री भी बनी। सिरिमा बंडारनायके दुनिया के किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उधर डॉन एल्विन राजनीति में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए थे। 1965 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2 साल बाद उनकी मौत हो गई। डॉन मैथ्यू के 9 बच्चे थे। उनमें से महिंदा ने 1970 के दशक में राजनीति शुरू की और एक गोटबाया सेना में चले गए। महिंदा के राजनीतिक सपने बेहद बड़े थे, लेकिन पार्टी में उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। फिर आता है 1994 का साल। सिरिमा बंडारनायके ने पार्टी की कमान अपनी बेटी चंद्रिका कुमारतुंगा को सौंप दी। चंद्रिका 1994 से 2005 तक श्रीलंका की राष्ट्रपति रही। इस दौरान महिंदा कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभाते रहे। 2005 में महिंदा को वो मौका मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। चंद्रिका ने राजनीति से संन्यास का फैसला किया और महिंदा पार्टी में सर्वे सर्वा हो गए। चुनाव हुए। चुनाव में मदद के लिए गोटबाया को बुलाया, जो कि 1991 में सेना से रिटायर होकर अमेरिका में बस गए थे।
गोटबाया ने मदद की और पार्टी ने जीत हासिल की। महिंदा राष्ट्रपति बने। गोटबाया को वापस अमेरिका ना जाने के लिए मनाना और उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया। इस काल में श्रीलंका में सिविल वार चरम पर था। सेना ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया। 2009 में सेना ने पूर्ण विजय का ऐलान कर दिया। इस दौरान हजारों की संख्या में तमिलों को मारा गया। बड़ी संख्या में लोग गायब हुए। इससे लेकर स्वतंत्र जांच की मांग उठी, लेकिन राजपक्षे बंधुओं ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह ये रही कि बहुमत उनकी मुट्ठी में थी। कहा जाता है कि ना मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। इसका फायदा उठाकर महिंदा ने अपने रिश्तेदारों को सरकार में बिठाना शुरू किया। एक समय ऐसा था कि राजपक्षे परिवार के 40 से अधिक लोग सरकार में किसी पद पर बैठे थे। भारी करप्शन चल रहा था। पत्रकारों को डराया जा रहा था। जो कोई करप्शन या मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में लिखता, उसे प्रताड़ित किया जाता। कईयों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इससे उनके विरोध का स्कोप कम होता गया। साल 2015 तक महिंदा राजपक्षे 2 बार श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने थे। तीसरी बार उन्होंने संविधान में बदलाव कर जबरन चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें विपक्षी गठबंधन ने मात दी और मैत्रीपाल सिरिसेना राष्ट्रपति बने। सिरिसेना के शासनकाल में राजपक्षे परिवार के खिलाफ जांच बिठाई गई। परिवार के कई मेंबर देश छोड़कर भाग गए। वे तब लौटे जब सत्ता में महिंदा की वापसी हुई। उस समय श्रीलंका संवैधानिक संकट से जूझ रहा था। राष्ट्रपति सिरिसेना ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने पीएम रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर महिंदा को प्रधानमंत्री बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला गलत है। महिंदा को पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। 2019 में जब फिर चुनाव हुए और इस बार जनमत फिर से राजपक्षे परिवार की ओर झुक गया। इस पूरे घटनाक्रम का निर्णायक समय तब आया जब साल 2019 में श्रीलंका में ईस्टर बम धमाके हुए। इससे जनता को कड़ाई से कानून व्यवस्था लागू करने वाले राजपक्षे परिवार की जरूरत फिर से महसूस हुई। महिंदा तीसरी बार राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन सिरिसेना ने नियम बदल दिए थे, जिसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति 2 बार ही इस पद पर बैठ सकता है। ऐसे में महिंदा ने गोटाबाया को मैदान में उतार दिया और वो जीत गए। श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था। राजपक्षे बंधु इस गंभीरता का आकलन करने में नाकाम रहे। उनकी गलत नीतियां इस संकट को तेजी से बढ़ाया। देश में बुनियादी चीजों की कमी होने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, फॉरेन रिजर्व घटने लगा, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। संकट के साथ साथ सरकार में कुनबे का प्रभाव भी बढ़ रहा था। अप्रैल 2022 आते आते आर्थिक संकट काबू से बाहर हो गया। विरोध के चलते आपातकाल लगाना पड़ा। आपातकाल के बाद भी लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इतना बढ़ा कि पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि गोटबाया और महिंदा राजपक्षे अपनी अपनी कुर्सियों पर बने हुए हैं। जिस समय कैबिनेट ने इस्तीफा दिया, उस समय राजपक्षे परिवार के 10 से अधिक सदस्य सरकार के अहम पदों पर बैठे थे। कुछ बड़े बड़े नाम भी बता देते हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से बड़े भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। उनके पास धार्मिक मामले और शहरी विकास मंत्रालय है। इसके अलावा गोटाबाया के सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे फिलहाल सरकार में गृह राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। चौथे भाई बासिल राजपक्षे को वित्त मंत्री बनाया गया था। भाइयों के अलावा भतीजे भी श्रीलंका सरकार में ऊंचे पदों पर हैं। महिंदा के पुत्र नमल राजपक्षे श्रीलंका के युवा एवं खेल मंत्री थे। साथ ही वे डिजिटल टेक्नोलॉजी और उद्यम विकास मंत्री भी थे। वहीं चमल के पुत्र शासेंद्र राजपक्षे के पास कृषि मंत्रालय था। एक वक्त श्रीलंका के बजट का लगभग 70% राजपक्षे के परिवार के नियंत्रण में था। इसी परिवारवाद और निम्न स्तरीय नीतियों का परिणाम आज श्रीलंका के सामने है। जनता का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। गोटबाया और महिंदा अपना पद छोड़ नहीं रहे और जनता इससे कम को मानने को तैयार नहीं है। ऐसी ही और तमाम दिलचस्प जानकारियां पहुंचाते रहेंगे हम आप तक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।